बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्रिकेट मैच की जीत की मुबारकबाद। और वो दोस्त जो बॉर्डर के पार बैठे हुए हैं उनको भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फतह या शिकस्त किसी न किसी का तो मुकद्दर बनना होता है और क्रिकेट में ये चीज़ चलती रहती है। तो चले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और यूज़फुल नॉलेज के साथ है। और किस टॉपिक के नॉलेज के ऊपर है? आरडीपी के हवाले से। और वो दोस्त जो आरडीपी से वॉच टाइम ले रहे हैं उनको इस वीडियो को लाजमी देखना चाहिए। और इस वीडियो में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले आरडीपी है क्या चीज़, और उसके बाद मैं कौन सी आरडीपी यूज़ करता हूँ, बेस्ट आरडीपी कौन सी है, और उसके बाद जो ना किन लोगों को आरडीपी इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को आरडीपी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक, सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरडीपी है क्या चीज़। आरडीपी का अगर जो शॉर्ट नेम देखें, आर स्टैंड फॉर रिमोट और डी स्टैंड फॉर डेस्क, और उसके बाद पी फॉर प्रोटोकॉल हो गया। ये आपस में जो ना ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोटोकॉल थी, एक सर्विस थी जो उन्होंने उस वक्त इन्वेंट की, उस वक्त डिस्कवर की, उस वक्त इन्होंने डेवलप की जब उनको ये ज़रूरत पेश आई कि यहाँ पे एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को या एक कंप्यूटर की सर्विसेज को दूसरे कंप्यूटर में किस तरह यूटिलाइज किया जा सके, मीन के दूसरे कंप्यूटर में किस तरह उसकी सर्विस को एक्सेस किया जा सके, या एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में किस तरह एक्सेस किया जा सके। ये जब ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने इस सर्विस को, इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया जिसका नाम आरडीपी था। तो आरडीपी जो ही डेवलप हुआ तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लिया। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो गया, उसमें से एक क्लाइंट बन गया और दूसरा सर्वर बन गया। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, मीन के जिसकी हम कोई सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे, उसका प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी फाइल को इस्तेमाल कर रहे थे, या कोई और सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे थे, इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे, वो सर्वर था और जो यूज़ कर रहा था वो क्लाइंट बन गया था। तो ये बेसिकली आरडीपी का बेसिक पर्पस था जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था शुरू में, जब उसको ये ज़रूरत पेश आई कि जो ना हम एक कंप्यूटर का डेटा को दूसरे कंप्यूटर में किस तरह जो ना यूटिलाइज करें। तो ये बेसिकली आरडीपी का पर्पस था। लेकिन आज हम टेक्निकल यूट्यूबर के हवाले से अगर देखें, या कोई गेमिंग के क्रिएटर के हवाले से देखें, या फूड, या उसके बाद हेल्थ, या कोई और यूट्यूब का जो क्रिएटर है उस हवाले से देखें, तो आरडीपी को सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। और वो क्या है कि बेसिक पर्पज़ जो ना उसका वॉच टाइम का अचीवमेंट है। वो यही चाहता है कि जना मैं आरडीपी से किस तरह से जना वॉच टाइम अचीव करूँ। तो आज सिर्फ हम आरडीपी को सिर्फ और सिर्फ हमने डेडिकेट कर दिया है, महदूद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम तक। तो अब चलते हैं जी दूसरे पॉइंट के ऊपर। वो कौन सा है जी, सबसे बेस्ट आरडीपी है कौन सी। हमें जो ना देखें, अब अमूमन सब सेलर ने जो ना देखें, मैं भी अगर टेक्निकल क्रिएटर हूं तो मैं भी वॉच टाइम जो ना सेल करता हूं, सब्सक्राइबर भी मेरे पास जो ना वो आते रहते हैं, जो ना मेरे पास सर्विस, ये सारा कुछ है। कोई भी टेक्निकल ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जिसके पास वॉच टाइम और उसके पास सब्सक्राइबर की सर्विस ना हो। वो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, बाकी भी क्रिएटर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उनमें से किसी का रेट ऊपर नीचे ये सारा कुछ होता रहता है। तो अमूमन आरडीपी में ये होता है जो ना देखें, आप एक सेलर जो ना आरडीपी जो सेल कर रहा होता है, दूसरा जो परचेजर होता है, उसको जो ना दो पॉइंट को अपने माइंड में रखना चाहिए जब एक आरडीपी को परचेज कर रहा हो। मैं आरडीपी बताऊंगा भी सही जो ना कौन सी बेस्ट है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो फिर आपके माइंड में फौरन आएगी कि ये मेरी कोई अपनी वो है प्रोडक्ट, उसको मैं आगे वो सेल कर रहा हूँ, उससे कोई मुझे बेनिफिट मिलेगा, उस चक्कर में नहीं। लेकिन जो चीज़ भी है, जो भी आप में से भाई मेरे जो कोई भी आरडीपी परचेज करने लगे हैं, यूज़ करने लगे हैं, उनके माइंड में दो पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आरडीपी का मैंने शुरू में बताया कि दो बेसिकली कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने देखें जब आरडीपी परचेज करने लगे तो उसको आपको एक कंप्यूटर मिलने लगा है। उसमें आप जब एक कंप्यूटर मिल जाता है, उसमें एक माई कंप्यूटर का आइकन आता है, वहां पे चले जाएं, उसको राइट क्लिक करें। मेरी स्क्रीन पे भी ये शॉट आ रहे हैं, इसको भी देखते जाएं। तो माई कंप्यूटर के आइकन को आप राइट क्लिक करेंगे, वहां पे जो ना उस कंप्यूटर की सारी परफॉर्मेंस, उसमें जो भी चीज़ इंस्टॉल्ड है वो सारा आपको अजां हो जाएगी। अब उसमें जो ना जो बेस्ट
आपको कंप्यूटर जो परचेज करने लगे हैं उसमें सबसे पहले आपने देखनी है उसमें रैम कौन सी कितनी इंस्टॉल्ड है। अगर रैम जो ना आप समझते हैं जना 5, 6, 7, 8, 10 GB इतनी इंस्टॉल्ड है तो वो कंप्यूटर जो ना ज़्यादा आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। हाँ, जिसमें रैम 100 इससे ऊपर इंस्टॉल्ड है वो हाई परफॉर्मेंस वाला होगा। फिर दूसरे नंबर पे आपने रैम के बाद आपने देखना है उसमें कितने कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर 1, 2, 3, 4 कोर का लगा हुआ है तो वो भी प्रोसेसर स्लो होगा, आपको RDP डिस्कनेक्ट या स्लो होने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये दूसरे नंबर पे आपने देखना है उसमें प्रोसेसर कितना इंस्टॉल्ड है। वो जितने ज़्यादा कोर का होगा उतना जो ना आपकी RDP फास्ट होगी, और जितनी ज़्यादा रैम इंस्टॉल होगी उतनी ज़्यादा आपकी RDP फास्ट होगी। फिर तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आपने देखना है उसमें कितनी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। 64 बिट का है, 32 का है, 16 का है। अगर 64 बिट का है तो फिर भी आपकी RDP बेहतरीन होगी, फास्ट होगी। तो ये 3 बेसिकली फैक्टर होंगे जिनमें आपको जो कंप्यूटर जब RDP परचेज करने लगे तो बेसिकली आप अपने माइंड में रखिए हम एक कंप्यूटर को जो ना अपने लिए परचेज करने लगे, एक कंप्यूटर की सर्विस को लेने लगे हैं। तो अब उस कंप्यूटर में ये 3 चीज़ें आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो कौन सी? रैम, प्रोसेसर, CPU और उसके बाद कितनी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 3 चीज़ें, ये फैक्टर नंबर 1 हो गया। ये आपका हार्डवेयर से रिलेटेड हो गया, मीन के जो आप कंप्यूटर लेने लगे हैं। फिर RDP में आपको एक और चीज जो मिलती है जिसको ऊपर आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो इंटरनेट की स्पीड होती है। अब वो कोई भी सेलर आपको नहीं बताएगा, लेकिन जब आपको एक कंप्यूटर डेडिकेट हो जाएगा, जब एक RDP ले लेंगे तो आप उसके इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर सकते हैं। उसके इंटरनेट की स्पीड भी आपने चेक करनी है। ये दूसरा फैक्टर है RDP परचेज करते हुए। एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो शुरू में मैंने बताया, दूसरा फैक्टर है RDP के जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपने चेक करनी है। और वो कैसे चेक करनी है? speedtest.com ये पॉपुलर वेबसाइट है जो आपको उस इंटरनेट की स्पीड बता देगी उस कंप्यूटर के ऊपर कितनी इंटरनेट का स्पीड चल रही है। तो दोस्तों अब speedtest.com आपको बेसिकली उस RDP की इंटरनेट की स्पीड बताएगी। जब RDP आप परचेज करने लगेंगे उसमें आपने ये चीज चेक करनी है इंटरनेट की स्पीड कितनी है। इंटरनेट की स्पीड में भी फर्दर 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक उसकी अपलोडिंग स्पीड है और एक उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है। अपलोडिंग स्पीड में मीन कि अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी होगी वो तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि आपने वॉच टाइम लेना है। वॉच टाइम के लिए डाउनलोडिंग स्पीड आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए। डाउनलोड स्पीड वही होती है जो हमारी जो ना हम किसी सर्विस को एक्सेस कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आ रहे हैं, मीन के यूट्यूब की वीडियो को कोई देख रहे हैं तो वो डाउनलोड की स्पीड के जबूरे में आएगी। तो वो देखनी चाहिए आपको कितनी मिल रही है। 1 GB 2 GB मिल रही है तो वो मिनिमम है, उसके ऊपर RDP आपकी स्लो होगी। अब वो इंटरनेट की स्पीड अगर आपकी जो ना 100 GB तक है, 200 तक है, फिर जो ना आपकी RDP की स्पीड बेस्ट होगी, वो RDP अच्छी होगी, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर है। एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मीन के कंप्यूटर में देखने आपने कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, उसके CPU क्या है, रैम क्या है और उसके में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर दूसरे नंबर पे आपने उसकी इंटरनेट की स्पीड देखनी है। तो ये 2 फैक्टर आपने अपने माइंड में रख लें जब भी कोई RDP परचेज करने लगे, किसी सेलर से भी परचेज करें तो ये 2 फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेस्ट RDP कौन सा। अब जब मैंने आपको ये 2 पॉइंट बता दिए तो कोई भी RDP बताऊंगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये RDP अच्छी है या बुरी है, ये इस RDP की स्पीड बेस्ट होगी या इसकी RDP की स्पीड अच्छी नहीं होगी, या आपको डिस्कनेक्टिविटी या स्लो परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ेगा। अब वहां पे आपने कोई भी RDP परचेज करनी है 99rdp.com, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, गूगल क्लाउड की भी ले सकते हैं, अमेजॉन से ले सकते हैं। इस तरह जो ना अर्बन की ये सारी RDP लोग जो है यूज करते हैं, लेकिन जितने भी यूजर हैं सबको मैंने एक ही जो ना देखा है कि जो ना RDP में हमें इशू आता है क्योंकि उसमें क्रेडिट का इशू होता है। ये 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इतने दिन के लिए होता है और वो क्रेडिट बंद और उसके बाद RDP की यूजेज बंद हो जाती है। इस तरह सेलर आपको जो ना यहाँ से बेवकूफ बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मैं RDP कौन सी इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो मैं इन चक्रों में पड़ा नहीं हूँ। शुरू में जो ना फ्री RDP यूज करता रहा हूँ, लेकिन मैंने जब देखा ये इस RDP को यूज करना जो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैंने क्या किया अपनी RDP बना लिया। मेरे पास जो ना 2 लैपटॉप और 1 कंप्यूटर थे, इन को सबको मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया।
यहाँ से इसको और इस वाले कंप्यूटर को कनेक्ट किया, ये 3 मेरे पास कंप्यूटर बन जाते थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास जो है केबल्स वगैरह ऑलरेडी मौजूद है, तो इनको मैं आपस में कनेक्ट करके ये 3 कंप्यूटर का मेरे पास RDP बन जाते, 3 कंप्यूटर का नेटवर्क बन जाता था। इस तरह मैंने वॉच टाइम जो ना ये कंप्लीट करता रहा। तो ये इस तरह आप अपना भी कर सकते हैं। अब आपके पास सवाल ये पैदा होता है किन्हीं के पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो एक और उसका सलूशन है। और वो कैसे है जी, किसी दूसरे दोस्त को भी कह सकते हैं, किसी दूसरे दोस्त को कह सकते हैं उस कंप्यूटर का IP एड्रेस दे दे। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडो में फ्री जो ना RDP कनेक्शन के लिए एक सर्विस देती है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। उसके थ्रू आप उस दोस्त के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कंप्यूटर मैं आपको दे देता हूं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। और फिर उसके बाद जो है इसके आप कनेक्ट कर लेते हैं, आप इसकी सर्विस को यूज कर सकते हैं, इस कंप्यूटर की हर सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह भी आप RDP बना सकते हैं। वो दोस्त जिनके पास कंप्यूटर ज्यादा नहीं है, तो वो अपने दोस्त को कह सकते हैं उसका IP एड्रेस दे दें और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से उससे कनेक्ट हो जाए। तो ये भी RDP आप बना सकते हैं। अब आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो दोस्तों चौथे नंबर पे जो एक और अहम पॉइंट आता है वो कौन सा है जी, RDP किन लोगों को यूज करनी चाहिए। RDP मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ वही लोग यूज करें जिनके पास कोई जो ना डिवाइसेस नहीं है वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, ना उनके पास कोई लैपटॉप है, ना उनके पास पर्सनल कंप्यूटर है, इस तरह का कोई सेटअप नहीं है, तो वो फिर RDP परचेज कर ले, उस तरह जो ना फिर आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ RDP का इस्तेमाल करें। बाकी जिनके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है वो इस RDP के चक्कर में ना पड़े। वो मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके वॉच टाइम कंप्लीट करने के हवाले से बताता रहा हूँ। वो गेस्ट ब्राउज़र, मल्टीपल ब्राउज़र और उसके बाद उसके अकाउंट से या मल्टीपल यूज़र अकाउंट से इस तरह वॉच टाइम ले लें तो वो बेहतर है, क्योंकि RDP में भी वॉच टाइम बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। वो क्योंकि आपके जहन में एक चीज़ बैठी होती है, उसमें IP एड्रेस जो ना हर वक्त चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपको दिखाया जाता है क्योंकि उसमें फिर मैक एड्रेस तो भी सेम होता है। इसलिए जब मैक एड्रेस सेम होता है, वो जब YouTube का एल्गोरिदम उस वॉच टाइम को चेक करते हैं, एक ही कंप्यूटर से बार बार उसको वॉच टाइम मिल रहा है, इसलिए वो ड्रॉपेज होती है, उसको वो ड्रॉप कर देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, मेरा मशवरा यही है कि सिर्फ वो भाई RDP को इस्तेमाल करें जिनके पास जना ना लैपटॉप है ना पर्सनल कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये वीडियो आज सारी RDP के नॉलेज के हवाले से थी। मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको RDP के हवाले से फेस हो रहा है वो मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों अगर दिमाग का ताला खोला जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी की चाबी ही से मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो अर्निंग की फील्ड से हैं, चाहे वो लर्निंग की फील्ड से हैं, या सोशल मीडिया में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या YouTube में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रिसोर्सेज के साथ मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी।